ये संजीव देशवाल जी प्राइवेट डिटेक्टिव हमारे साथ बने हैं। संजीव जी, ये पूरा मामला जो है शुरुआत में लगा कि बड़ा नॉर्मल सा मामला है, पुलिस ने उसको सीधी सीधी थ्योरी कह दी कि हमें तो ये सुसाइड का मामला नजर आ रहा है, लेकिन उसके बाद एक के बाद एक जो कड़ियां खुली, सीसीटीवी फुटेज नजर आया, समर सिंह की फरारी हुई, बड़ी आसानी से जमानत मिल गई। आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मामले को? जबरदस्ती उसको उलझाया गया, जो आरोप लग रहे हैं कि प्रभाव, रसूख, बाहुबल, सभी कुछ का इस्तेमाल इसमें हुआ है। देखिए, हम त्रिशा की मौत को अगर समझते हैं तो उसमें तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये हत्या है, क्या ये सुसाइड है, और उससे भी आगे क्या ये अबैटमेंट ऑफ सुसाइड है। सुसाइड तो बहुत आसान चीज है कि उसमें आदमी प्रूफ कर दे कि भाई मेंटल कोई प्रॉब्लम थी, डिप्रेशन में थी, कोई मेडिकल कंडीशन थी या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, सुसाइड कर लिया। अबैटमेंट ऑफ सुसाइड में तो क्लियर है ना कि आपने उनको इतना प्रताड़ित किया, मानसिक टॉर्चर किया, उसकी वजह से उन्होंने अपनी कहते हैं सुसाइड किया, तो वो अबैटमेंट ऑफ सुसाइड का केस बनता है। लेकिन जब हम इसको थोड़ा सा और डेप्थ में जाके देखते हैं तो हैरानगी होती है कि पुलिस का ये फेलियर कैसे हो सकता था कि जब त्रिशा की बॉडी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है पीएम के लिए, तो वहां पे आलाए हथियार, किसी भी क्राइम सीन पर सबसे इंपॉर्टेंट है क्या? अरे मर्डर कहीं अगर होता है तो वहां पे आपको पिस्टल मिलेगी, कोई नाइफ मिलेगा, कोई और हथियार मिलेगा जिससे आप प्रूव कर पाएंगे कि इस हथियार से इसकी हत्या हुई है। लेकिन जब कहीं सुसाइड होगा या अबैंडनमेंट सुसाइड है, जो भी हो, तो वहां पे कोई दुपट्टा होगा, कोई बेल्ट होगी, कोई और हथियार होगा। वो हथियार क्या था? यहाँ पे बेल्ट थी। क्या बेल्ट को पुलिस वहां पे लेके गई? पुलिस ने उसे सीज ही नहीं किया, आला हथियार को सीज नहीं किया, और आप ये बोलते हैं पीएम के अंदर की ये लटक के मरी है। कैसे लटक के मरी है? उसके गले पे क्या निशान है? किसके निशान है? रस्सी के निशान है, दुपट्टे के निशान है, या बेल्ट के निशान है? बेल्ट है, मेल बेल्ट है, फीमेल बेल्ट है। ये बेल्ट किसकी है? क्या एक लेडी जो प्रेग्नेंट है वो अपने आप को मारना चाहती है तो हस्बैंड की बेल्ट को ढूंढेगी? ये हस्बैंड की अगर बेल्ट निकल के आती है तो ये इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं ये हत्या का मामला हो सकता है। लेकिन अगर ये बेल्ट फीमेल बेल्ट है, लेडी की बेल्ट है, तो हो सकता है कि उसने सुसाइड किया हो, लेकिन सुसाइड भी तो नहीं है, वो हत्या ही होता है। यही हम कह रहे हैं कि उनकी त्रिशा की फैमिली ने कुछ मोबाइल डिटेल्स लगाई हैं जिसमें पता चला कि 12-13 मई को इनकी मदर इन लॉ ने काफी बड़े लोगों को कांटेक्ट किया है। अब उसकी इन्वेस्टिगेशन में अगर पुलिस जाना चाहे तो एक काम और कर सकती है कि मदर इन लॉ की मोबाइल डिटेल की 15 दिन पीछे की अगर डिटेल देखती हैं, उसका पैटर्न चेक करती हैं कि जो बड़े लोगों से उन्होंने बात 12-13 तारीख को की थी, क्या बिल्कुल वही पैटर्न का पहले भी कभी हुआ करता था? अगर वो पैटर्न सेम है तो हम समझ सकते हैं कि वो कहते हैं 12-13 को जो की गई कॉल है वो नॉर्मल कॉल होगी। लेकिन अगर 12-13 तारीख को जो कॉल की गई वो पैटर्न नहीं है सेम, तो इससे साफ पता चलता है कि वो अपना इन्फ्लुएंस यूज कर रही थी। और जब आदमी अपना इन्फ्लुएंस यूज करता है तो उसको बेल मिली, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जब मीडिया ने इस सवाल को बहुत ज्यादा तेजी से उठाया तो नेचुरली समझ को पता है कि जैसे मैं पुलिस के सामने आऊंगा, बाद में बातें होंगी, पहले मुझे गिरफ्तार किया जाएगा, तो वो एंटीसेप्टिक बेल लेने की कोशिश कर रहा है। देखिए, आप अपना इन्फ्लुएंस यूज कर रही हैं, ये आपकी मोबाइल डिटेल बोल रही है। तो इसमें यह कहना कि मेरे रिश्तेदार कहते हैं यहाँ पे डॉक्टर हैं या यहाँ पे सर्जन हैं, उन्होंने कोई इन्फ्लुएंस नहीं किया, नहीं। देखिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि आपकी मोबाइल डिटेल के अंदर क्यों नहीं त्रिशा की फैमिली से बातें हो रही हैं, क्यों नहीं अपने रिश्तेदारों से बातें हो रही हैं? आपने अपनी बहू को खोया है, अगर आप अपनी बहू को खोती तो सबसे पहले कॉल आप किसको करेंगी? लड़की के माँ बाप को करेंगी, भाई को करेंगी, ना कि आप बड़े-बड़े जजों को करेंगी, बड़े-बड़े पुलिस वालों को करेंगी। कह सकता हूं कि घर घर का मसला होता है, लेकिन जिस तरह से अभी त्रिशा का जो करैक्टर को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे कि नहीं वो तो खाना नहीं बनाना आता था, वो खाना नहीं बनाना चाहती थी, वो पौधों को पानी नहीं देना चाहती थी, इस तरह की सारी चीजें उठी देशवाल जी कि घर के अंदर क्या चल रहा था वो साफ दिख रहा है। जो अंदर था वो सारी दुनिया के सामने आ गया। किसी का कैरेक्टर खराब है, किसी का कैरेक्टर खराब है या नहीं है, ये जस्टिफाई किसी को करने का हक नहीं है। अगर उसका कैरेक्टर खराब है तो उसके माँ बाप को बताया जाए और उस बात को सामने रखा जाए। क्या उन्होंने अपने पूरे पिछले 5 महीने की रिकॉर्डिंग के अंदर, किसी चैटिंग के अंदर, क्या उनके परिवार से ये बारे में बात करी है कि उस लड़की का कैरेक्टर खराब है? क्या वो ड्रग्स लेती है? क्या उन्होंने कोई मेडिकल प्रूफ दिया है? क्या उन्होंने कोई ऐसी चैट लगाई है? क्या ऐसी कोई ट्रांजैक्शन लगाई है? ड्रग के आरोप लगे थे कि वो ड्रग्स लेने के, सिर्फ आरोप हैं। त्रिशा की मौत होती है, उस घर के अंदर जितने भी लोग हैं वो सब कानून की बारीकियों को समझते हैं।
पुलिस को जब अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी, मैं ऐसा समझता हूँ कर भी रही होगी, मैं उन पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जब आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि एक महिला की मौत हुई है, चाहे वो हत्या हुई हो, चाहे वो अबेंडमेंट सुसाइड हो। एक इंसान गया है, उसकी कोई गहरी वजह है, और वो वजह उस घर से निकल के आ रही है जहां पे सब कानून को अच्छी तरह जानते हैं। और सबसे बड़ी बात, आज हम और आप सब डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आज 2 दिन, 10 दिन, 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद ये डिस्कशन खत्म हो जाएगा, तब ये सारी फाइट कोर्ट के अंदर लीगली लड़ी जाएगी। और जब ये लीगली लड़ी जाएगी, उस वक्त ये जो बेल्ट है जो 2 दिन के बाद वहां रखी जाती है, बहुत बड़ा एक पॉइंट बनेगी। सबसे बड़ी बात इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर, क्या त्रिशा की चैट्स, क्या त्रिशा की जो विसरा रिपोर्ट कहती है, क्या त्रिशा का माइंड स्टेट था, अगर उसने सुसाइड भी किया तो क्यों किया, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड में किसने उसके ऊपर इतना प्रेशर डेवलप किया कि उसको मरना पड़ा। मरने का मतलब समझते हैं? हत्या। हत्या आदमी अपनी खुद कर रहा है, यह है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। हमारे देश के अंदर भी एपी सिंह जी आपको बताएंगे कि कितना कम कन्विक्शन रेट है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के अंदर। अगर प्लान बी को मैं समझूं तो प्लान ए था, रास्ते से हटा दो, चाहे वो अपने आप मर जाए चाहे हम मारे। प्लान बी क्या है? जुडिशरी को जब ये केस फाइट में लड़ा जाएगा तो उस एविडेंस को इतने कमजोर कर दो, क्योंकि आज हम लोग सब डिस्कस कर रहे हैं, आज से 5 साल बाद तो डिस्कस नहीं कर रहे होंगे, तभी कोर्ट के अंदर डिस्कस हो रहा होगा। कोर्ट में ये एविडेंस कहते अगर कमजोर साबित हो गई तो फिर ये केस हत्या से सीधा चल जाएगा अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड में कन्विक्शन रेट है ही नहीं। जब कन्विक्शन रेट है ही नहीं, सुशांत के केस में किसी को अबेटमेंट सुसाइड में किसी को सजा नहीं हुई, तो इस केस में किसी को क्या सजा होगी? अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के अंदर हथियार क्या है कि सारी चीजें जो हैं, सारी चीजें जो वो टेक्निकल कानूनी चीजों में अटकी रहती है। एक कोर्ट कहता है हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, फिर सीबीआई के पास मामला चला जाता है, फिर कहां क्या होता है किसी को कुछ मालूम नहीं, और इंसाफ धरा का धरा रह जाता है। शशांक जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि तस्वीरें, एक बात और कहना चाहूंगा जी, एक बात और ऐड करना चाहूंगा, पोस्टमार्टम दोबारा क्यों नहीं हो सकता? सीधी सी बात है कि अगर वहां पे पुलिस ने ये खुद माना कि जब पोस्टमार्टम हुआ था तब हम आला हथियार वहां पे नहीं हमारे पास था, इसे हमने 2 दिन के बाद रिकवर किया है। अरे आपने 2 दिन के बाद उस हथियार को यही तो सवाल है, और यही तो सवाल सभी उठा रहे हैं कि अगर परिवार वालों को संदेह, जो दूसरे पहलू हैं उन पे भी जांच होना बहुत जरूरी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि बेस्ट इन्वेस्टिगेटर्स को पहले ही 48 घंटे में साफ दिख जाता है कि ये केस किस दिशा में जा रहा है और एविडेंस क्या आप बोल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो काम भी करते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि कई सीसीटीवी फुटेज लगाई गई जिसमें देखा कि त्रिशा ऊपर जा रही है, अकेले जा रही है, उसके बाद उसकी बॉडी को लेते हुए नीचे आ रहे कुछ देर के बाद। अरे जो ये सीसीटीवी से पहले की सीसीटीवी भी तो होंगी कि उससे पहले ऊपर कौन गया था, कोई छुपा हुआ था, पहले से बैठा हुआ था, वो सीसीटीवी फुटेज कहाँ है? उसके बाद की सीसीटीवी फुटेज कहाँ है? और अगर उसके पहले की सीसीटीवी फुटेज कहीं ना कहीं डिलीटेड है या वो डेट और टाइम टेम्पर्ड है, तो इसका मतलब ये हत्या की तरफ जा रहा है। यही इस पूरे केस में, इस पूरे केस में ठीक है, लोग कह रहे हैं कि मीडिया ट्रायल चल रहे हैं, लेकिन मीडिया का काम फैसला सुनाना नहीं है,